Hey everyone, this is CA Anjali Bhakkad and this video is applicable for CA इंटर स्टूडेंट्स जिनका अभी सितंबर 2026 में अटेम्प्ट है। ठीक है, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीएसटी की एक चैप्टर वाइज मास्टर स्ट्रेटेजी, जहां मैंने आपको कौन से दिन कितने घंटों में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए वो दिया है। ठीक है, देखो पहला जो रिवीजन है आपका, आपको मिनिमम 2 रिवीजन करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका पहला रिवीजन जो है वो हो रहा है 6 दिनों में एंड सेकेंड रिवीजन आपका उसका आधे दिनों में हो जाना चाहिए, दैट इज इन 3 डेज। जब 3 दिनों में कोई सब्जेक्ट कवर कर पाओगे तो ही 1.5 दिनों में भी कवर कर पाओगे। ठीक है, देखो पहला दिन जो है आप इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट देखोगे, उसके बाद सप्लाई एंड देन टाइम ऑफ सप्लाई। सेम फॉर सेकेंड डे, सेम फॉर थर्ड, सेम फॉर फोर्थ एंड सेम फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कॉलम रखा है टारगेट स्टेटस, जहां आपका जो टारगेट है जिस दिन का हुआ है या नहीं हुआ है वो लिखोगे। ठीक है, अगर हो गया है तो डन, नहीं हुआ है तो पेंडिंग लिखा जाएगा। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है ताकि आप खुद एनालाइज कर सको, आपको पता रहना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो अगर हो गया है एंड बाजू में डन लिख दिया तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, बढ़िया फील होगा, मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाजू में दिख रहा है पेंडिंग, तो आपके दिमाग को वो हिट होगा कि हाँ ये बच्चा है, ये करना है। तो अगर इन केस आपका कोई चीज पेंडिंग चल रही है तो मैंने 6th डे आपको एक रिमेनिंग टाइम दिया है जो कि आपका बफर टाइम है। इस बफर टाइम में आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप चाहो तो आपका कुछ पेंडिंग सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे तो 3 और 2 5 और आधा 5.5 घंटा ही हो रहा है आपका 6th डे। मिनिमम आपको हर दिन 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि 3 ही महीने बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। सो यू हैव टू डू इट, यू हैव नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। तो रिमेनिंग टाइम में आपका जो पेंडिंग हुआ है अगर कुछ बचा है तो वो करोगे और मॉक टेस्ट आप लिखोगे एक। ठीक है, दिस फिनिशेस योर फर्स्ट रिविजन। सेकेंड रिविजन आपका हो जाएगा 3 दिनों में। 3 दिनों में आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा, जहां मैंने आपको बताया है कि कितने घंटों में आपका कौन सा चैप्टर और कौन से दिन आपको करना है। यहाँ पे भी आपके लिए टारगेट स्टेटस है, जहां पे आपका जो भी हुआ है वो आप डन लिखोगे, जो बचा है उसको आप पेंडिंग करोगे, और 4th डे जो अगर कुछ पेंडिंग है तो वो कवर होगा एंड एक मॉक टेस्ट मैंडेटरीली दी जाएगी। आपको सेकेंड रिवीजन के बाद तो एक मॉक टेस्ट देनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना लिखे, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के पेपर में जाके बैठ जाओगे तो पेपर नहीं लिख पाओगे अच्छी से। ठीक है, ये जो पीडीएफ है अगर आप चाहते हो, ये पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे ये पीडीएफ डाल रही हूँ, यू कैन यूज दिस। बढ़िया प्रिंट लेने का, उसको जहां आप पढ़ते हो वहां प्रिंट चिपका दो, और ये स्टेटस जो है आपको लिखते जाना है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सको अच्छे से। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच पाएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ओके, ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।